एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिमेनिंग मंथ की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 मई से 31 मई तक। 15 मई से लेके 31 मई तक की रीडिंग होगी ये, जिसमें हम जानेंगे कि बाकी के महीने में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है बिकॉज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये रीडिंग, रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 मई को, विच इज़ टुडे। तो कुछ चीज़ें, कुछ मैसेजेस जो हम फर्स्ट कार्ड्स में पिक करेंगे, फर्स्ट 2 कार्ड्स में या मे बी फर्स्ट कार्ड में, हो सकता है वो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो राइट नाउ। सो स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसेस के लिए। सो देखते हैं मेरे फिशेस के लिए क्या आने वाला है इस बाकी के महीने में। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो आप जो मैसेजेस आपकी सिचुएशन में आपकी लाइफ से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक कराना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग सिर्फ मैं पेपॉल पेमेंट्स वाली ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप ईमेल आईडी जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्री रीडिंग्स, फ्री सर्विसेज, फ्री कंसल्टेशन नहीं है। सो अगर आप पे करने के लिए रेडी हो, सिर्फ तब मुझे रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं फिशेस के लिए, पाइसेस के लिए बाकी का महीना मई का कैसा रहने वाला है। लेट्स बिगिन। द हैंगमैन, पेयर ऑफ वायर, 6 ऑफ wands। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में डिलेज़ हैं। जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो वैसी हो नहीं पा रही। लव लाइफ को लेके, वर्क लाइफ को लेके चीज़ें आपको लग रहा होगा कि स्टक हैं, जबकि इन एक्चुअलिटी ये एक ब्लेसिंग है। जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं आपकी लाइफ में, ये अगर आप सही तरीके से देखो, इसको पॉजिटिव वे में देखो, तो ये बेसिकली आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप अगर किसी में इंटरेस्टेड हो लेकिन आपके लिए उस सिचुएशन में भी चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। चाहे वो किसी भी तरह से टर्न आउट हो। चाहे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करना आपके लिए ब्लेसिंग है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका भी वेट करना आपके पर्सन को, आपके मतलब जो भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, हो सकता है उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स पैदा कर दे। तो अगेन, जो भी डिलेज हैं आप उसको पॉजिटिव लेके चलो, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। तो नेगेटिव हो के नहीं सोचो कि ये भी चीज़ नहीं चल रही, वो भी चीज़ नहीं चल रही। थिंक पॉजिटिव। और जैसे जैसे चीज़ें आप स्पेशली जब आपने ये रिमेनिंग मंथ स्टार्ट किया होगा, लाइक 15 से लेके 20 तक का टाइम, 15 तारीख से लेके 20 तक तारीख का टाइम थोड़ा क्रूशियल होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ही स्लो चल रही हैं या चल ही नहीं रही हैं। लेकिन जो भी डिलेज हैं वो आपके हक़ में बेहतर हैं। सो ट्राई करो कि पॉजिटिव रहो, क्योंकि जैसे ही ये टाइम ख़त्म होता है, 5 दिन का टाइम, 15 से लेके 20 तक का टाइम, चीज़ें आपकी लाइफ में मूव होना शुरू हो जाएंगी। डिलेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो भी ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, कांटेक्ट रुका हुआ है, कम्युनिकेशन रुकी हुई है, वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएगा। और देखते हैं और क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपके लिए रिमेनिंग मंथ के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेयर ऑफ वांड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स, underneath the deck you do have Knight of Swords, underneath that the Empress, 4 of Wands, Shadow side। अच्छा, इस पूरे टाइम में ये जो मतलब बाकी का महीना है, इसमें आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो डिलेज होंगे, आपको लग रहा होगा कि वो आपके एंड से नहीं है, वो आपके पार्टनर के एंड से हैं। मतलब जो भी डिलेज हैं, जो भी चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं, जो आगे नहीं चल रही, पॉजिटिवली चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, वो आपकी वजह से नहीं है, वो आप जिस पर्सन से भी मतलब आप कनेक्टेड हो उसकी वजह से हैं। आपके एंड से आप अपना काम कर चुके हो। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि आप इंतज़ार करो कि चीज़ें कब से, मतलब एक होता है ना कि रास्ते बंद आपको नज़र आ रहे होंगे, कि सारे जो भी तरीके, जो भी चीज़ें आप अपना सकते थे ताकि चीज़ें मूव करें आगे आपकी लाइफ में, वो आप कर चुके हो, लेकिन स्टिल चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ब्लॉक जो है वो आपके पर्सन के एंड से आ रहा है, जबकि कहीं ना कहीं आप खुद भी स्टक हो।
आपको आपको लग रहा है कि शायद मतलब जो भी डिलेज है मेरी लव लाइफ में वो उसके एंड से आ रहा है, लेकिन अगर आप सही से सोचो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं आप भी चीज़ें गलत कर रहे हो। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपको पॉजिटिव रहना है, डिलेज को लेके आपने पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो वो वैसा ही हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। अगर आपके डिलेज आपके पार्टनर के एंड से भी आ रहे हैं, तो अगर आप उस डिले को आप अगर इस तरह से सोचना शुरू कर दो कि जैसे जैसे आप अपने आप को अफर्म करते हो कुछ पॉजिटिव, अगर आप उसको उस डिले को लेके या उस सिचुएशन को लेके अगर आप ये सोचना शुरू कर दो और अपने आप को ये बोलना शुरू कर दो कि फाइनली आपका पार्टनर जो है अब वो मतलब रेडी है इस रिलेशनशिप को अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। लाइक मतलब कि अगर आप ये अफर्म करो कि नाम दो जो भी बंदा है आपके माइंड में, लेट्स सपोज जॉन इज़ नाउ रेडी टू टेक आवर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब जॉन अब रेडी है कि हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। सो मतलब इस तरह का कुछ भी पॉजिटिव आप बना लो और फिर आप देखो कि जो आपने अपने माइंड में एक इमेज बनाया हुआ कि उसकी वजह से डिले हो रहा है, वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी एक जो ब्लॉक है वो क्लियर हो जाएगा और फाइनली यू विल बी एबल कि आप जो चाह रहे हो इस कनेक्शन में वो हो सके। और कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा गलत कर रहे हो, आपको उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है जो आपके एंड से गलत हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो करना था ये कर सकते हो, आप कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं स्टिल मिस्टेक कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं स्टिल नेगेटिव सोच रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं चल रही। जैसा आप ये चेंज करोगे चीज़ें आगे मूव होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप ये सोचते हो ना कि आपका पर्सन इनडिसाइसिव है, तो ऐसा ही होगा। तो आपने ये सोचना कि उसने डिसाइड कर लिया है, उसने ये प्लान कर लिया कि वो आपको चूज़ कर रहे हैं, या वो अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपने अपने माइंड को अपने आप को ये बार बार बताना है जब तक एक यकीन ना आ जाए आपको इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, चाहे फैमिली की वजह से वो आपको चूज़ नहीं कर रहे थे, जो भी रीज़न था, आपने अपने आप को एक पॉजिटिव स्टोरी बतानी है और उस स्टोरी पे बिलीव रखना है। जैसे ही आप ये करोगे, आप देखोगे कि खुद से जो उनके एंड से भी चीज़ें रुकी थी वो भी आगे चलना शुरू हो जाएंगी, और जो भी आप चाहते हो इस कनेक्शन में, एक स्टेबल रिलेशनशिप विद हिम विद हर, वो आप हासिल कर सकोगे। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है इस रीडिंग में आप लोगों के लिए, बाकी महीने में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस आती है ओरेकल मैसेजेस से। देखते हैं क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनके ऊपर जब आप काम करोगे तो आपके रुके हुए काम जो है चल पड़ेंगे। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। लेकिन अगैन उसके लिए आपको वही करना है जो मैंने बताया। जो भी आपके माइंड में एक स्टोरी बनाई हुई है कि वो उनके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इवन तो हो भी सकता है कि वो हों, लेकिन अगर आप एक दफ़ा अपने आप को बताना शुरू कर दो कि अब वो फ्री हो चुका है, आप अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन में लेके आओ, एक फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट में लेके आओ कि जो भी रुकी हुई चीज़ें थी वो फाइनली अब मूव करिए एग्जैक्टली द वे यू वांट। मतलब जो भी डिलेज थे वो ख़त्म हो गए हैं और आप उस फीलिंग में वापस आना शुरू करो जब आपको लग रहा है कि हाँ अब सारा कुछ नॉर्मल जा रहा है, अब सारा कुछ सही हो रहा है। जब आप उस फीलिंग में आ जाओगे एट द एंड ऑफ द मंथ अराउंड मे बी, चलो कार्ड्स लेके देखते हैं कि किस टाइम के अंदर अंदर ये चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। रिकन्सिलिएशन जो है वो किस टाइम के अंदर हो रही है। मुझे लग रहा है कि आखिर मतलब महीने के एंड तक जब आप पहुँचोगे तो काफ़ी सारा जो बैगेज या पास्ट या जिस चीज़ों से भी आपको निकलना है वो आप निकल चुके होगे और फिर आप रिकन्सिलिएशन की तरफ आ सकते हो। लेट्स सी कि इस महीने में क्या आप दोनों रिकन्साइल कर रहे हो। अगर आप ब्लॉक्स छोड़ देते हो, जैसे मैंने कहा, अगर आप उन चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो देन आई डू सी येस, बट फिर भी क्लैरिफाई करते हैं कि क्या आप इस महीने में रिकन्साइल करोगे इस इंसान के साथ। यस, आप दोनों अगर आप ये सब काम करते हो, अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि वो बंदा आपसे बिलोंग करता है और वो यही चाहता है कि वो आपसे बिलोंग करे, लड़का है या लड़की है, तो ऐसा हो जाएगा महीने के एंड तक। उस इंसान का एटीट्यूड आपके लिए बिल्कुल चेंज हो चुका होगा मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए। चाहे आप इसके ऊपर काम करो चाहे नहीं करो, कहीं ना कहीं डिवाइन टाइम के हिसाब से भी चीज़ें वर्कआउट करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन जाहिर है आपको भी दिख नहीं रहा, आपको लगता है कि डिलेज़ हैं डिलेज़ हैं डिलेज़ हैं, जबकि रियलिटी में बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ चल रहा है जो कि आप अवेयर नहीं हो। और आपको लेकिन हाँ,
फिर से वही बात कि जिन लोगों को ये डर है, खौफ है कि ये डिलेज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं या रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या रिलेशनशिप एंड हो रहा है, हो सकता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके जहन में इस तरह के फ़ियर्स आ रहे हैं तो आपके लिए रिकन्सिलिएशन नहीं है। आपको अपने आप को बहुत क्लियर रखना है कि जो भी डिलेज़ हैं, जो भी एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, डिटैचमेंट, जो भी चीज़ है जो आपकी लाइफ में भी चल रही है इस इंसान को लेके, वो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के करीब ला रही है। जो लोग इस बिलीफ के साथ आगे चल रहे हैं उनके लिए रिकन्सिलिएशन है, उनके लिए ये बंदा या बंदी जो है एक स्टेबल वे में आगे आएगा और आप लोगों का रिलेशनशिप अगले लेवल की तरफ चलेगा, जहाँ पे आप लोग कमिटेड होगे, सेटिस्फाइड होगे एक दूसरे के साथ, इस रिलेशनशिप के साथ। जहाँ पे फियर्स नहीं होंगे, जहाँ पे टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं ये आगे क्या हो गया, पता नहीं कि लड़का या लड़की मुझे प्यार करती है या नहीं करती। वहाँ पे आप दोनों को एश्योरिटी होगी कि हाँ, अब जो कनेक्शन है आप दोनों का, अब जब आप वापस आ रहे हो दोनों, तो आप दोनों एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आ रहे हो, टाइम पास के लिए नहीं आ रहे। तो अगेन जो चीज़ें आपको वर्कआउट करनी है उसमें ये है कि डिलेज़ को पॉजिटिव लो। ये मत सोचो या ये मत बार बार बोलो या किसी और को भी बोलो कि नहीं अभी वो बिज़ी हैं इसलिए वो और हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं चल रहा। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो उन बिलीव्स को चेंज करो कि नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी। अब वो जो भी इंसान है अब वो रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, चाहे उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट आप हो। अगर आप ये भी एक बिलीव बना लो तो ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा कि आप उसकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान हो जाओगे। सो ट्राई कि आप इसके ऊपर काम करो बाकी महीने के अंदर, और जैसे ही महीना एंड होने वाला होगा तो चीज़ें आप दोनों के लिए एक रिकन्सिलिएशन तो कंफर्म है कि हो रही है, लेकिन वो लास्ट करेगी लॉन्गर या ख़त्म हो जाएगी, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर एक दोबारा आप साइकिल में आओगे, फिर से एक कार्मिक साइकिल रहेगा। अगर आप एश्योरिटी के साथ इसको लेके आगे चलोगे तो फिर आपकी रिकन्सिलिएशन जो है वो लॉन्ग टर्म होगी, मतलब वो शादी को लीड करेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपकी सिचुएशन से मैच की हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो जैसे मैंने कहा कि पेपॉल पेमेंट के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो ओनली देन मैं रीडिंग्स ऑफर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं रीडिंग्स नहीं कर रही। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।